हेलो दोस्तों, मुझे गांव में इन्फॉर्मेशन मिली कि नदी का जो बैक वाटर है, जो गोसेखुर डैम है, उसका बैक वाटर है वो इधर गांव में घुस गया है। और जो यहाँ के गांव के आसपास के खेत हैं उसमें पानी, जो खेतों में पानी घुस गया है, उस वजह से वहाँ के फसल का बहुत नुकसान हो गया है। तो अभी इधर की क्या पोजीशन है और जो नदी की तरफ पानी की क्या पोजीशन है वो देखने के लिए अभी जा रहे हैं। तो बहुत दिनों के बाद मैं ये ब्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि जो दूसरा चैनल था है मेरा बीडी न्यूज़ हिंदी, उसके लिए मेरा अभी मंडई चल रही है, तो उसकी शूटिंग में ही मैं बिजी था। तो अभी मैं यहाँ थोड़ा टाइम मिला तो इधर नेचर में घूमने के लिए निकला हूँ। तो ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो ये पानी दिख रहा है मेरे पीछे, ये गोसेखुर डैम का बैक वाटर है। वो जो पानी का जलस्तर बढ़ा है, पानी छोड़ने की वजह से। तो ये पानी वैनगंगा की नदी में कितना है ये हम देखने के लिए अभी हम नदी की तरफ चलते हैं और उधर क्या पोजीशन है वो देखते हैं। चलिए अब हम नदी की तरफ चलते हैं। तो ये जो गणेशपुर गांव है, गणेशपुर गांव के पास से वैनगंगा नदी बहती है और यहाँ वैनगंगा नदी होने की वजह से यहाँ पर जब भी पूर आता है तो इधर गांव के नज़दीक पानी आ जाता है। जो 94 के पूर में नदी में पानी घुस गया था, उस टाइम बहुत नुकसान हो गया था, लेकिन अभी वैसी पोजीशन नहीं है। जो गोसेखुर डैम है उसका पानी छोड़ा गया है, तो उस वजह से जो बैक वाटर का फ्लो आता है वो इधर आ गया है। तो हम जो वैनगंगा नदी है उसके पास जाते हैं और वहाँ क्या पोजीशन है वो देखते हैं। क्योंकि नदी जो जब पानी आता है तो पहले से ही भरी हुई है, तो यहाँ पर पूरी तरह से भर जाती है और जो वहाँ के आसपास के खेत है उस खेतों में पानी घुस जाता है। वैसे तो अब हम नदी की तरफ जा रहे हैं। इस साइड वैनगंगा नदी है, तो ये वैनगंगा नदी के किनारे के पास हम जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम वैनगंगा नदी के किनारे मिलते हैं। तो अभी हम वैनगंगा नदी के पास पहुंच गए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वैनगंगा नदी किस तरह से भरी हुई है। ये यहाँ पर पूरी तरह से पानी से भर गए हैं आसपास के खेत, नदी के किनारे के। यहाँ जो धान की फसल कटी हुई है उसमें भी पानी घुस गया है। पानी यहाँ नदी में बहुत बढ़ गया है और ये जो फिल्टर प्लांट है, यहाँ से जो पानी सप्लाई होता है, तो ये भी पूरी तरह से भर गया है। तो इस तरह से ये वैनगंगा नदी पूरी तरह से भर गई है। ये इतना पानी बढ़ गया है, बारिश भी नहीं आई है, तो ये इतना पानी कैसे बढ़ गया है? तो इसकी वजह है डैम, जो गोसेखुर डैम है वो पूरी तरह से भर गया है, तो उससे पानी छोड़ा गया है। उस वजह से ये जो बैक वाटर है ये इधर आया है, क्योंकि ये जो है ये गोसेखुर डैम की जो बाउंड्री है, ये एरिया है। तो अगर उधर पानी बढ़ता है तो इधर भी गांव की तरफ पानी आ जाता है। तो अभी हम आगे चल के देखते हैं। ऊपर ये जो फिल्टर प्लांट है इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं
कि ऊपर से नदी कैसे दिखती है। तो चलिए। हॅलो, अरे मी आहे इकडे हो, पिनगेबारकडे हां, भेटू मग, येतो मी 15 मिनिटात, ठीक आहे। हा थोडा, अच्छा ठीक है। तो बीच में ही फ्रेंड का फ़ोन आ गया था, तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। ये जो फिल्टर प्लांट है उसके ऊपर, और यहाँ से देखते हैं नदी की क्या पोजीशन है। तो ये पूरी तरह से नदी भरी हुई है, पानी ठहरा हुआ है। नदी का पानी आप देख सकते हैं किस तरह से शांत दिख रहा है। ये बैक वाटर इतना बढ़ गया है यहाँ पर, जैसे जो बारिश के दिनों में जो नदी एकदम फ्लो में बहती हुई दिखती थी, अभी शांत दिख रही है। ये इधर गणेशपुर के पास कोरंबी गांव है। कोरंबी की पहाड़ी यहाँ से दिखती है। तो अभी हम जो ये इस तरफ है पानी, उधर जाके देखते हैं कि और इधर इस साइड में कितना पानी बढ़ गया है। चलिए आगे जाके देखते हैं। ये इधर खेत है और इन खेतों में भी पानी घुस गया है। ये इधर देख सकते हैं आप, इस साइड भी ये पूरा इधर से पानी से भरा हुआ है। यहाँ पे डोंगे लगे हुए हैं, जो सुबह जो यहाँ के मछुआरे हैं वो मछलियाँ पकड़ने के लिए आते हैं। तो ये पूरी तरह से देख सकते हैं आप, नज़दीक पानी आ गया है यहाँ पर, ये भरी हुई है। ये जो गोसेखुर्द डैम का बैक वाटर है ये इधर आ गया है, और ये कहाँ तक इसकी लेवल है इससे पता चलता है। इधर के जो खेत है उनको तो ऐसे पैसे मिल गए हैं इसके, जो भी आते हैं। तो इधर के जिनके भी खेत थे वो अभी इनके नहीं रह गए, ये डैम में आ गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरह से पानी भर गया है। इधर जिनके भी खेत थे उनको इसका पैसा मिल गया है, इनका जो खेत का मुआवजा था वो मिल गया है। अब इधर ये आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे पक्षी है वो यहाँ दिख रहे हैं। तो इस तरह से ये पूरी तरह से बैक वाटर आ गया है, और इसी तरह की यहाँ पर लेवल रहेगी पानी की। अब पानी कम होना मुश्किल है, इसकी लेवल ये तय हो गई है। तो इस तरह से यहाँ पर, और ये जो छोटे छोटे जो ये है मिनियाज, वो देख सकते हैं आप, छोटे छोटे पक्षी है वो। तो इस तरह से यहाँ पर ये पानी का लेवल बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस तरह से नदी पूरी भरी हुई दिख रही है। हम आगे जाने की कोशिश कर सकते हैं नदी के किनारे, लेकिन ये खेत जो है पानी से पूरी तरह से भरे हुए हैं, तो वहाँ किनारे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। अगर सुबह जो मछुआरे आते हैं तो वो मछलियाँ पकड़ने के लिए नदी में जाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सुबह के वक्त उनके साथ नदी में जाए, डोंगे में। तो अभी हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।